बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा था कि टीआरसी में कोई रूल्स चेंज हुए हैं, उसके बारे में भी बताएं। पहली चीज़ तो सब आप पेन पेपर ले लें, आप लिख लें कि टीआरसी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। वो जब आप पाकिस्तान से आएँ, किन कंडीशन में क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, एक्सटेंशन के टाइम पे कौन सी चीज़ें चाहिए हैं, कौन सी नहीं चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में दूंगा। सो स्ट्रेट वे हम स्टार्ट करते हैं कि टीआरसी, टूरिस्टिक रेजिडेंट कार्ड। पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखें, आप इसे टेम्परेरी बोल लें या कुछ भी, लेकिन इट्स टूरिस्टिक रेजिडेंशियल कार्ड ये आपको दिया जाता है 6 माह के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए। आजकल गवर्नमेंट 2 साल का भी दे रही है, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी पहले भी एक। सो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं, 7 चीज़ें हैं, वो आप लिख लें, मैं वीडियो में भी ऐड करूँगा। पासपोर्ट कॉपी देनी है आपने, कभी भी ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देना किसी को। ये सब सिटीज़ के लिए सेम रूल है। सेकेंडली, आपकी वीज़ा की कॉपी जिसके ऊपर आपकी एंट्री की स्टैंप लगी हो जब आप तुर्की में एंटर हुए हैं। अब ये जो बैठे हुए अंदर उसमें दे देते हैं ना पासपोर्ट, लोगों को क्वारंटाइन के दौरान ही दे देते हैं, तो आप बाउंड हो जाते हैं, फिर आप बाहर निकल के कुछ कर नहीं सकते। सो एंट्री लगा हुआ पासपोर्ट, उसकी वीज़ा, उसकी कॉपी आपने देनी है। 2 हो गया। तीसरा, बायोमेट्रिक पिक्चर्स पाकिस्तान से बनवा के लेके आएँ, और जिस बंदे से तस्वीरें खिंचवाएं उसे कहें कि यार आपको पीडीएफ भी दे दे इसकी, वो आपके मोबाइल में आ जाएगी। सो बायोमेट्रिक पिक्स 3 हो गया। चौथे नंबर पे लेडीज़ के पेरेंट्स दोनों मदर और फादर नेम दोनों का नाम चाहिए होगा, और जो जेंट्स हैं उनका सिर्फ मदर नेम। 4 चीज़ें हो गई। पांचवा, आपका यहाँ आते ही आपने एक तुर्की की एक सिम खरीदनी है, और वो सिम खरीदते हुए आपने इस दुकानदार को बोलना है कि 3 माह वाली चाहिए, हमें टूरिस्टिक महीने वाली नहीं लेनी, 3 माह वाली सिम लेनी है आपने, ताकि 1 माह में जब आपका या 1.5 माह में आपका कार्ड आपके हाथ में आए तो वो नंबर आपका उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाए और वो चलता रहे, चाहे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब मर्जी। मैं अपनी जो सिम है, मैं इसको 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एक ही सिम को, जो मैंने चेंज की थी 5-4 साल पहले, और अभी तक मेरा चल रहा है। सो प्रॉब्लम नहीं होती आपको। छठी चीज़ कि आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। जिससे भी आप अपना बनवाएं टीआरसी, उसे बोलें कि भाई नंबर और ईमेल दोनों मेरी देनी है, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम चेक कर सकें। सम टाइम ये होता है कि अर्जेंसी होती है, नंबर नहीं मिल रहा या ईमेल पे वो कोड नहीं आ रहा, तो हम अपना भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम एक अदारा हैं, 8 ब्रांचेज हैं, एक पूरी बिल्डिंग है, एक पूरी साइड ऑफिस में खाली 4 फ्लोर हमारे पास हैं, 50 बंदे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। सो हमारे लिए, हाँ, मतलब इस तरह के ऑफिस में आप जाएंगे तो एक अथेंटिकेशन है। लेकिन अगर आपने बस यूट्यूब से या फेसबुक से देख के किसी को आपने बोला हुआ है, तो ये चीज़ जहन में रखें कि वो बंदा कभी भी आपसे स्किप कर सकता है, वो कभी भी आपसे हाथ उठा सकता है। आपके पास कोई रिसीविंग नहीं होती, आपने कोई लिखवा, वो मरवत में आप लिखवाते नहीं ना किसी से भी। मेरे से भी आज तक किसी ने रिसीविंग नहीं मांगी। मोस्टली कुछ लोग कहते हैं, लोग तो व्हाट्सएप पे बता देते हैं कि ये है, लेकिन अगर आप कहें तो हम अपने ऑफिस की प्रॉपर रिसीविंग भी देते हैं कि हमने आपसे पैसे लिए हैं और ये हम कर रहे हैं आपके लिए। सो ये जहन में रखना है आपने, ईमेल एड्रेस और सिम कार्ड जो है, दोनों नंबर जो, ये दोनों चीज़ें आपकी अपनी हो। और लास्ट चीज़ है रेंटल एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी का तापू रजिस्टर, जिस पे आपका नाम पे प्रॉपर्टी होती है। अगर प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है तो आप उसका नुमरा ताज खरीदते लेते हैं जाके बल्दिया के ऑफिस से, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वहां से आप एक चीज़ लेते हैं, नुमरा ताज। सो तापू की कॉपी, प्रॉपर्टी के तापू की कॉपी और नुमरा ताज, ये 2 चीज़ें आप अपने सब एप्लीकेंट के साथ डाल देते हैं। एसएन यूथ के लिए एक नई कंडीशन आ गई है, बड़ी शानदार हो गई, बेहतरीन प्लस पॉइंट है। ये मैं एसएन यूथ पे जब बात करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि पहले ये बच्चों का नाम नहीं डालते थे तापू पे। एसएन यूथ में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक और प्लस पॉइंट एसएन यूथ का कि पूरी फैमिली का नाम तापू पे आ जाएगा। ये एक बेहतरीन चीज़ है। गवर्नमेंट ने क्या सोच के किया, ये बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो और अगर आप रेंटल एग्रीमेंट आप ले रहे हैं तो रेंटल एग्रीमेंट पहली चीज़ ओरिजिनल लें अपना, जिसमें आपने रहना है। और बफर्ज मुहाल अगर आप मजबूरन किसी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, शेयरिंग पे जा रहे हैं, तो कम से कम उस बंदे को ये चीज़ बावर कराएं कि भाई मैं आपके साथ ही हूँ। कल को उसने 10 और लोगों को ये दिया हुआ, वो आप भी साथ रह रहे हैं, तो सारे रगड़े जाएंगे। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल। अपना रेंटल एग्रीमेंट लें जिसमें आप रह रहे हैं। शुरू में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये देना होता है आपने, उसी को आप यूज़ करेंगे। ये पहली कंडीशन है जो फर्स्ट टाइम आगे टीआरसी अप्लाई करेंगे, चाहे आप 6 माह के लिए अप्लाई करें, चाहे आप साल के लिए टीआरसी अप्लाई करें, चाहे आप 2 साल के लिए अप्लाई करें। फैमिलीज 2 साल के लिए भी कर रही हैं, और जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनका 2 साल का अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने। मैंने बहुत सारे किए हैं। लास्ट 1 माह के अंदर जो मैंने ऑलमोस्ट 100 के करीब टीआरसी किए हैं लोगों के, सब के ऑलमोस्ट 2 साल के अप्लाई किए हैं। सिर्फ एक फैमिली का साल का अप्लाई किया, वो भी उन्होंने, उनका ये है कि 6 माह में पैसे कहीं से आ रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं 2 माह, 4 माह, 5 माह बाद देख के, ऑब्वियसली फिर फर्क आएगा उस चीज़ में कि आपका जो टूरिस्टिक कार्ड है वो चलता रहेगा थ्रू आउट। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपने टीआरसी दोबारा लेनी होती है, ताकि आपका वो 6-8 माह वेस्ट नहीं हो, वो टूरिस्टिक पीरियड नहीं रहे, बल्कि वो फैमिली रेजिडेंसी में जाए। इस पर भी बात करेंगे अगली वीडियोस जो आ रही हैं उसके लिए। सो प्रोसेस फर्स्ट ईयर के लिए सेम है टीआरसी का। दूसरी चीज़, अगर आप एक्सटेंशन के लिए जाते हैं, जिनको यहाँ साल हो गया हुआ है,
या जो वापस चले गए थे और दोबारा आ रहे हैं, अगर आप एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं टीआरसी की, तो सिंपल सी चीज़ है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में आप बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट्स आपने, सॉरी मैंने पहले उसमें नहीं बताया, बच्चे अगर साथ हैं पहले साल में अगर आपके, तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट आप पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा के लेके आएंगे। यहाँ वो ट्रांसलेट होंगे, नोटर होंगे, पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से अटेस्ट होंगे, देन यहाँ एक अदारा है कायमा कामलिक, वहाँ से वो स्टैंप होंगे और फिर वो बच्चों की फाइल में लगते हैं, बच्चों की टीआरसी के लिए। बड़ों की तो वही है जो मैंने आपको 7 चीज़ें बताई थी, बच्चों के साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी ऐड होते हैं। सो एक्सटेंशन के टाइम पे आपके पास वो जो बर्थ सर्टिफिकेट आपने पहले साल बनाए थे उनकी कॉपीज होनी चाहिए, अदरवाइज दोबारा $20 खर्चने पड़ेंगे। तो अगर आपकी पहले साल वाली कॉपीज पड़ी हैं तो आप उसी पैटर्न में उन्हीं सब चीज़ों को, पासपोर्ट, वीज़ा, ईमेल एड्रेस, वो वही सारी 7 चीज़ें, और साथ आप ऐड कर देंगे उन पुरानी कॉपीज़ को। सो $20 आपके बच जाएंगे और आपकी एक्सटेंशन के टाइम पे कॉस्ट जो है वो उन बच्चों की वो कम हो जाएगी। वो 170-80 लिरा जो बनते हैं, 250 लिरा के करीब चले जाते हैं, वो आपकी बचत में आ जाते हैं। सो कीप इन माइंड इस चीज़ को हमेशा एक्सटेंशन के टाइम पे। और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है एक्सटेंशन के टाइम पे, तो फिर 2 चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। पहला, सब मेंबर्स के नाम होने चाहिए तापू पे, अगर एहसन यौत और फाते की प्रॉपर्टी है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है एहसन यौत का। दूसरी चीज़, अगर बच्चों के नाम तापू पे नहीं है तो बिल्कुल गलती ना करें एहसन यौत में अप्लाई करने की, उस सूरत में फिर आपको रेंटल एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा, बाहर किसी उसका चेंज करना पड़ेगा आपको। सो वरना कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे लोगों के कैंसिल हुए हैं, उस पर भी मैं बात करता हूं कि उसका तरीकाकार क्या है। लॉयर के थ्रू भी जा सकते हैं, कार्ड वैसे भी बन सकता है, वो लाइक जुगाड़ जिसे बोलते हैं। लेकिन पहली कोशिश ये करें कि आप जेन्युइन तरीके से अपने काम को निपटाएं। सो जब आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जब आप उसके पीछे जा रहे हैं, एक्सटेंशन की तरफ आप जब जा रहे हैं, तो आपने अपना अगर प्रॉपर्टी खरीद लिया है तो तापू के ऊपर अगर नाम है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर टीआरसी करें। और अगर आपने कहीं किसी और एरिया में, अफजलाल में, ब्यूक चकमेजे में, कुचुक चकमेजे में, बेलक दुजू में कहीं और प्रॉपर्टी अगर ली हुई है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर सिर्फ आप सबके तापू की कॉपी और नुमरा ताज की कॉपी सब फाइलों में लगा देंगे। जो पिछले साल, पहले साल जो आपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट से टेस्ट किए थे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से, उनकी कॉपियाँ एक एक सब में डाल देंगे। और अपना अगर प्रॉपर्टी खरीदी है उस सूरत में मैरिज सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड पाकिस्तान का या जिस कंट्री से भी आप हैं, उसका आपने मैरिज सर्टिफिकेट को नोटर और ट्रांसलेट करवा के वो आप अटेस्ट करा के वो आप ऐड करेंगे फाइलों के अंदर। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, पैसे ऑलमोस्ट सेम रहेंगे आपके। टूरिस्टिक से फैमिली रेजिडेंसी में चले जाएंगे आप। और एक और वीडियो, मतलब ये टीआरसी से रिलेटेड था। बहुत ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि किसी ये रंग बिरंगे जो लोग, मैं अक्सर देखा, मुझे अभी एक बंदे ने शिकायत की थी कि जी आपके कमेंट्स में से किसी ने मेरा नंबर लेके और मुझे कॉल किया और मैंने टीआरसी बनाई थी तो मैंने 900 लिरा दे दिया, बाकी अभी देने थे, वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। भाई मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में? आपने कमेंट्स में जाके अगर किसी बंदे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं या टीआरसी बनवा रहे हैं, वो मैंने तो नहीं इसको रखा हुआ कि वो जिमें व्याहते मिसाल जरा हो जी, उस जुत्ती लुकाते ने ना साले ते सालियां, ये पता नहीं किहड़े साले सालियां ने जेडे कमेंट्स जाके नंबर लैके लोगों को सेंड कर रहे हैं। ये आपका अपना फेल है। देखें, अगर आप कमेंट्स में से किसी बंदे ने आपको अप्रोच किया है खुद अपनी सर्विसेज देने के लिए, तो ये आप अपने जिम्मेदार खुद हैं, वो उसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं दे सकते हैं। बिकॉज एक बंदा देखे ना, नेगेटिव अप्रोच है कि वो किसी और जगह पे जाके वहां से नंबर उठा के रब्ता कर रहा है, पूछ रहा है, तो वो एक बंदा स्टार्ट ही नेगेटिवली कर रहा है, तो वो आपके लिए किस तरह से पॉजिटिव वाइब्स लाएगा इन फ्यूचर, या आपके काम में किस तरह अच्छा करेगा। इस चीज़ ये आपके अपने ऊपर है, मैं इस चीज़ इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो बी केयरफुल। रोड्स पे खड़े हुए, मॉल में खड़े हुए और पार्कों में मिले हुए लोग, ये वो लोग हैं जो नाकाम लोग हैं बेचारे, जो यहाँ कामयाब नहीं हुए, जो दूसरों की जड़ें काटने के चक्रों में रहते हैं। बस कोई मुर्गी आ गई, पकड़ लिया, कर दिया, बन गया तो ठीक है, नहीं तो आपका उसका क्या जा रहा है, वो तो बैठा ही हुआ, लगा ही हुआ है। और इनमें बहुत बड़ी तादाद इलीगल लोगों की है, और या उन लोगों की है जो अभी 6-8 माह में आए हैं और कुछ नहीं कर सके, तो वो बस यही चल रहा है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। प्रॉपर ऑफिस में जाएं, अदारे में जाएं जिनका अपना सेटअप हो। लाइक हम अगर अपनी बात करें, इंश्योरेंस, इसी एक बिल्डिंग के अंदर इंश्योरेंस का हमारा अपना फ्लोर है, पूरा इंश्योरेंस का लाइसेंस है। ट्रांसलेशन का हमारा अपना लाइसेंस है, पूरा फ्लोर उसके लिए अलग से है। रेजिडेंसी लेने के लिए रांदावू बोलते हैं अपॉइंटमेंट, इसके लिए पूरा एक फ्लोर है, अलग से सेटअप है पूरा। इसी के ऊपर 3rd फ्लोर पे हमारा नोटर का ऑफिस है। बैलक दुजू एहसन का जितना भी नोटर और ट्रांसलेशन सब अटेस्टेशन यहीं पे होती हैं हमारे अपने पास। सो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, 10 जगहों पे आपको लेके नहीं जाते हैं, इसलिए कॉस्ट भी कम है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग योर पर्सन जो आपके लिए टीआरसी रेंट का काम, प्रॉपर्टी खरीद कर जो लेके दे रहे हैं। हाँ, आजकल बहुत तेज़ी है, प्रॉपर्टी रेंट की नहीं मिल रही हैं, मुश्किल हो रही है, लेकिन मिल जाती हैं। टीआरसी से रिलेटेड कुछ भी आपने जानना है, नंबर आपके पास इसमें आ जाएगा वीडियो में। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।